नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हिंद मजदूर किसान समिति के किसान सहयोगी द्वारा मुजफ्फरनगर के मोरना चौपले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर विवादित बयान देने पर रोष प्रकट करते हुए स्टालिन का पुतला फूंका। इस अवसर पर समिति के किसानों द्वारा उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाने की भी मांग की गई है। इस संबंध में हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारी द्वारा क्या कहा गया, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उसी के संबंध में आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना में मौजूद हैं, जहां पर हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा भी पुतला दहन करके विरोध जताया गया है। उसी के संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, तो बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं सनातन धर्म पर उदयनिधि के द्वारा टिप्पणी की गई? उदयनिधि जो ये भ्रष्ट नेता है, सनातन हिंदू धर्म पर जो टिप्पणी की, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि इन्हें एक ऐसे कठोर से कठोर इनके ये सज़ा हो जो वास्तव में आगे कोई ना कर सके प्रयास के किसी भी धर्म या जाति पे विरोध उसका अपमान करें। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से इसको कंपेयर किया गया है, कहा गया कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। वास्तव में तो सनातन धर्म डेंगू मलेरिया नहीं है। सनातन धर्म तो परमात्मा का बनाया धर्म है, ये किसी मनुष्य का बनाया धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन मलेरिया तो ये भ्रष्ट नेता हैं, असली बीमारी तो ये है। इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगभग 25 साल से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग जाति रहित एकजुट हों और इन भ्रष्ट नेताओं को जड़ से उखाड़ दें। जी, आपका नाम? मेरा नाम पदम सिंह है। सनातन धर्म को ख़त्म किए जाने की बात की जा रही है। जो सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करेगा वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया जा रहा है इसको कि डेंगू मलेरिया जैसा हो रहा है और इसको ख़त्म किया। ये खुद एक डेंगू मलेरिया है, तो ये दूसरे और क्या ख़त्म करेंगे? इनकी जो दवाई है ना, वो हम सभी लोग हैं। अच्छा, हम सब लोगों के कारण ही हम लोगों की जाति में बांटना, लेकिन हम जाति में बंटने के नहीं बांटना चाहते हैं। हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब एक हैं। ये सब। आपका नाम भैया? मेरा नाम मनीष। किस तरह का विरोध जताया गया आज? पुतला भी उसका पुतला फूंका भाई स्टालिन का जिनने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपमान के शब्द बोल रहे, और अब पुतला ही फूंका। सामने होता सड़क को सही फूंक देते। गुस्सा तो इतना, रोष तो इतना युवाओं में, मतलब। और सबसे बड़ा जो हमें दुख है ना, बीजेपी सरकार से इतना अपमानित शब्द होने के बावजूद एक भी शब्द किसी नेता, किसी मंत्री ने भाजपा के नहीं बोला। सनातन उन्मूलन के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं, क्या लगता है सनातन धर्म बचाने के लिए ये इस उन्मूलन सम्मेलन हो रहे हैं? क्या लगता है कि सनातन धर्म खतरे में है? खतरे में दिखावा कर रहे हैं। अगर इनको लगता ना, तो सबसे बड़ा अगर सनातन में सबसे बुरी चीज, सबसे बुराई है, वो है बिरादरीवाद। और बिरादरीवाद के खात्मे के लिए आज तक किसी भी नेता ने कोई एक शब्द नहीं बोला, ना इसके लिए किसी ने कोई प्रयास किया। सिर्फ हमारे यहाँ गुरु महाराज के श्री चंद्र मोहन जी के माध्यम से 25 साल से प्रयास किया जा रहा। किसी भी नेता ने आज तक इस बारे में सोचा तक नहीं है। जी, आपका नाम? राजू है जी। क्या कहना चाहोगे आज सनातन धर्म पे जो टिप्पणी की गई है उदयनिधि के द्वारा? ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई, इसे जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। अच्छा, इसके विरोध में आज यहाँ पे पुतला फूंका गया और उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सनातन हमारी जड़ है और जड़ से ही हमारा विकास है। आज मैं जो है यादव बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यादव बिरादरी से पहले हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, ठीक है जी। और अगर हमारे जो है वंशजों का अपमान किया जाएगा, हमारे सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। आपका नाम जी? मेरा नाम विकास कुमार। तो सनातन धर्म में सामाजिक समानता नहीं है और इसमें न्याय नहीं मिलता, ऐसा कहा गया है उदयनिधि के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक चमार जाति से बिलोंग करता हूँ और चंद्रमोहन जी के अभियान में पिछले 10 वर्षों से लगा हुआ हूँ। और यहाँ पर प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का सम्मान है। और मैं सबसे पहले एक हिंदू हूँ
और मैं इन स्टाइलिन जैसों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाह रहे हैं। इन्होंने खुद एक बोरी चावल के लिए अपना धर्म बदल रखा। ये सनातन को ख़त्म कर देंगे, इनकी औकात नहीं है। सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, ये परमात्मा के द्वारा जन्मा हुआ धर्म है। ये मजहबी के बारे में तो कुछ नहीं बोलते। जो मजहब है, जो ईसाई मिशनरी चल रही इतनी, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। ये सीधा सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। इनकी औकात नहीं है जो सनातन धर्म को ये ख़त्म कर देंगे। तो इन्हें चेतावनी दे रहे हैं। आज तो इनका हमने पुतला फूंका, इनका घर भी फूंक देंगे, इन्हें फूंक दें अगर ये हमारे सामने आ जाएंगे। इन्हें चेतावनी मारी हो। लगातार हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात की जाती है, तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या दिक्कत होगी? हिंदू राष्ट्र तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितने नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहले जाति रहित राष्ट्र बना दे। तो हिंदू राष्ट्र तो बनाया है। हम सब लोग जो जाति में बटे हुए इसे खत्म कर दें, हिंदू राष्ट्र तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। उन्मूलन सम्मेलन हो रहे सनातन धर्म बचाने के लिए, क्या लगता है सनातन धर्म खतरे में है? मेरा मानना तो यह है, सनातन धर्म बचाने के लिए जो उन्मूलन सम्मेलन हो रहे हैं, उससे बढ़िया जाति को खत्म करने के लिए सम्मेलन होने चाहिए, जो चंद्रमोहन जी पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। इस तरह के सम्मेलन की आज हिंदुस्तान को जरूरत है। अगर जाति को खत्म करने के सम्मेलन होंगे तो हिंदुस्तान वास्तव में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी टिप्पणी करने वाले को किस तरह का इलाज होना चाहिए? ऐसी टिप्पणी करने वाले हम वोट की चोट से देंगे और जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करने की। जनता इन जैसों को इनकी औकात दिखा देगी। 2024 में भी चुनाव है, इन्हें पता लग जाएगा। ये जो सोच रहे हैं ना कि लोगों की वोट ले लेंगे, वोट नहीं मिलने की इन्हें। जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। सनातन धर्म पर टिप्पणी हुई है, क्या कहना चाहोगे? जो धर्म पर टिप्पणी करने वाले सनातन धर्म पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जो इस पर टिप्पणी करने वाले उन्हें मिट्टी में मिला देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा खतरा हमारे देश का जाति बिरादरी से। जब तक जाति बिरादरी रहेगी उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। और जब जाति बिरादरी खत्म होगी वे दूसरे के उसमें तो बोलते नहीं, वे इसी में बोल रहे हैं। वे एक मौका देखते हैं। हम बटे हुए हैं, हम लूट रहे हैं, पिट रहे हैं। जिस दिन हम एक हो गए, इनकी औकात नहीं है कि ये हमारे सनातन के उसमें धर्म में बोलते थे। जो सनातन परंपरा था, जब रामचंद्र जी थे, कृष्ण भगवान आए, बुद्ध आए, जब भी पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। कंस आया, रावण आया, उनसे नहीं मिटा। अंग्रेज आए, औरंगजेब, उनसे नहीं मिटा। इनके बोलने वाले से क्या मिट जाएगा? जी, आपका नाम? मेरा नाम रजत सिंह। अच्छा, उदयनिधि खुद सनातन धर्म का वर्ड है उदय, जिसका मतलब है उगना, वही खुद ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। भाई इनका तो केवल राजनीति रोटी सेकना एक मकसद है। और जो उदयनिधि स्टैनिस पिस्टैनी चुद्दा नाम भी पता नहीं क्या फर्जी सा नाम है, हम तो जानते नहीं। ये कह रहा कि मैं सनातन डेंगू मलेरिया की तरह से ख़त्म कर दूँ। सनातन उसको समझाओ, वो अनपढ़ है, पहले पढ़ ले। हवा, पानी, पाताल, आकाश, धरती की तरह है। अगर वो इन्हें ख़त्म कर सकता है तो हमारे धर्म को ख़त्म कहीं से हो सकता है। ये ख़त्म नहीं हो सकते, किसी कीमत पे ख़त्म नहीं हो सकते। दूसरा, ये जो राजनीति के जो नेता है ना, ये केवल हमें बिरादरी में बांट के, धर्म पे बांट के, जैसे आज मैं बिरादरी से जाट हूँ, यहाँ ये ऐसा नहीं है। ये लोग भाजपा के लोग हैं, ये विरोध कर रहे। भाजपा के भी गूंगे बने बैठे। विरोध क्यों? वे क्यों गूंगे बने बैठे कि हिंदुओं को गाली मिलेगी, हिंदू इन्हें वोट नहीं देने के, हम चुप हो जाओ, इन्हें और गाली मिलने दो। ये तो हमारा वोट बैंक है। 2 बार बन लिए तुम, ये जरूरी नहीं है अगर तुम हमारा साथ नहीं देने के, हमारे धर्म के साथ खड़े नहीं होने के, वोट तुम्हें मिलेगी। कोई गारंटी नहीं है। वोट थारी है, वोट मारी। जो नोटा भी है, ऑप्शन नहीं, इसी का तो फायदा उठा रहे तुम। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा ना सोचो। पहले ऑप्शन नहीं था, तुम ऑप्शन बन गए, तुम्हें लोगों ने वोट दे दी। इलाज थारा भी जाने हम, हमारे से हो तुम, थारे सामने। जो हमारे धर्म का, सनातन का साथ नहीं देने का, हमारे बाप का साथ नहीं देने का, हम उसके साथ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। कान खोल के सुन लो। टिप्पणी करने वालों का किस तरह से इलाज होना चाहिए? बिल्कुल मैं बताऊंगा कैसे होना चाहिए। धर्म हो, मजहब हो, कोई सा भी हो, जो भी धर्म के, मजहब के किसी के भी बारे में गलत बोल रहे, उस पर NS से लगे, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, फांसी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, वे कहते हैं हिंदू और मुसलमान इस देश की 2 आंखें हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा हमारा, हम दोनों एक हैं। मगर जो नेता हैं, किसी भी आम करने खाने वाले मुसलमान, करने खाने वाले हिंदू, पूछ लो दंगा चाह क्या? नहीं चाहता। मगर ये नेता चाह दंगा हो, हमारी वोट बैंक पक्का हो, इन्हें किससे मतलब नहीं। ये सारे चोर मुसेरे भाई हैं, इन्हें तो केवल अपनी रोटी सिद्धि करनी। और ऐसा नहीं है जो लोग हैं ये भाजपा के हैं, यहाँ लोकदल, कांग्रेस, सपा, हर पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं। मगर धर्म का अपमान नहीं सहने हम, चाहे इलाज उसमें भाजपा का करना पड़ जाइए कितना भी, धर्म का अपमान नहीं चाहना। किस तरह से देखते हैं बयान? देखियो, एक हिंदुस्तान जो है उसकी आत्मा है सनातन। अगर आत्मा को अलग कर दें तो शरीर का कोई वजूद नहीं रहता। पाकिस्तान हमसे 75 साल पहले अलग हुआ,
और एक मजहब को लेकर अलग हुआ कि मुझे एक मजहब की आज़ादी दी जा, तो आज पाकिस्तान कहाँ है? उसके हाथ में एक कटोरा है। उस हालात में आज पाकिस्तान है कि अपने मजहब के नाम पे अलग होने के बावजूद आज वो कोई व्यवस्था नहीं कर पाया, कटोरा लेके घूम रहा पूरे संसार में। हिंदू सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि वो इंसानियत की हिंसा से दूर है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा कट्टर होना पड़ेगा, जिसके कारण ये नेता हमारे धर्म के बारे में कुछ भी उल जलूल बयानबाजी करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक नारा लगा, मजहब के खिलाफ एक टिप्पणी हुई, क्या नारा था? गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा और तन से जुदा। तन से जुदा करे भी गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं स्टालिन जैसे नेताओं को कहना चाहता हूं कि हिंदू अब जाग रहा है। अगर सनातन का कोई अपमान करेगा तो उसके लिए अब यही नारे हिंदू लगाते हुए गलियों में दिखाई देंगे। अगर ये अपने आप को इन्होंने नहीं संभला, ये विकास की राजनीति करें, विपक्ष की राजनीति जो करनी है उस पर सवाल उठाएं, रोजगार पे बात करें, लेकिन धर्म और संप्रदाय या मजहब पे बात करेंगे तो इनका एक ही नारा लगेगा, इनका सर तन से जुदा होना चाहिए। ये विधर्मी है, जिन्होंने पैसों के लालच के कारण खुद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, आज वो सनातन की बात करते हैं। सनातन की बात किसे करनी चाहिए? जो सनातन में है। अगर तुम्हें सनातन की इतनी चिंता है तो पहले धर्म परिवर्तन करके सनातन में आओ ना। तुमने खुद पहले धर्म परिवर्तन किया, सनातन धर्म छोड़ा, आज सनातन की बात कर रहे, तो तुम कहाँ से सनातनी हो? इन लोगों का केवल एक ही मकसद रहा आज़ादी के 75 साल के बाद कि जो मजहब वाले हैं उन्हें एकजुट रहो, मुस्लिमों को एकजुट करो और हिंदुओं को जातियों में तोड़ो। देश के आज के चुनाव के नहीं, आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हैं, बिना हिंदुओं के कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। ये 24 का चुनाव भी ऐसा ही है। हिंदू जहां एकजुट होकर वोट करेगा वही पार्टी चुनाव जीतेगी। अगर ये नेता, ये दल आज खामोश हैं सनातन के अपमान पे, तो इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता इन्हें कोड की तरह इस देश से बाहर निकाल के फेंकेगी। तो हिंद मजदूर किसान समिति के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बयान पर क्या टिप्पणी को लेकर ये इनका क्या कहना है, सभी मुद्दों पर बातचीत की गई। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं गोपी सैनी, हलचल इंडिया, मुजफ्फरनगर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।